चलिए आज हम लोग फिर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें कि हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, बगल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे 2 दिन से। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सेकेंड। चलिए 35 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है कि पवन ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। जब उसे 25% छूट देने के बाद उसे 960 रुपया में बेचा। यदि उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि वह वस्तु का जो है 928 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 928 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 928 रुपया। कह रहा है कि पवन ने एक वस्तु का क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। तो 100 रुपया में वह खरीदा होगा और उसका दाम कितना अंकित किया? तो 60% अधिक। तो 60% अधिक मतलब क्या? 160 रुपया अधिक अंकित किया, 160 रुपया अंकित किया। अब कह रहा है कि अंकित किया और उसे 25% की छूट दे दिया। 160 में जो है वह 25% की क्या दे दिया? तो छूट दे दिया। तो 160 का अगर 25% छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये। 120 रुपया में वह बेचा। तो 120 रुपया का जो मान दिया हुआ है वो कितना के बराबर? तो 960 रुपया में बेच देता है। तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए। 100 का वैल्यू निकालने के तो 12×8 = 96, तो 8 होता है। 12×8 = 96, 8 मरतबा होता है। 8 हो गया तो 8 गुना 100 हो जाएगा। तो 8 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया में। 800 रुपया में वो जो है वस्तु को क्या हुआ? क्रय मूल्य करता है। तो कितना करता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसका कितना निकल गया? 800 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 928 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 928 रुपया। तो कितना का लाभ हुआ? तो 128 का लाभ हुआ। 128 का लाभ हुआ तो लाभ गुना 100 बटे कितना पे हुआ? तो 800 पे हुआ। तो 0 से 0 कट गया। तो 8 से 128 भागा 8 करेंगे तो कितना होगा? 128 भागा 8 करेंगे तो 16×8 = 88। तो 16% जो है इसका कितना? तो लाभ होगा 16%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमित अपनी मासिक आय का 40% किताब खरीदता है, खरीदने के बाद जो है खर्च करता है और शेष का जो है 52% यात्रा पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। यदि उसके द्वारा बचाई गई राशि 50-40 है तो उसकी मासिक आय कितना? कह रहा है कि एक अमित नाम का व्यक्ति है। माना कि उसका कुल रुपया कितना? माना कि उसका मासिक आय जो है x रुपया है। x रुपया में से जो वो है 40% का किताब खरीद लेगा तो उसके पास कितना बचेगा? तो 60% रुपया बचेगा। 60% का वैल्यू 1/100। फिर कह रहा है वह जो खर्च करता है, अब शेष राशि का जो है वह 52% यात्रा पर खर्च कर देता है। तो 52% अगर यात्रा पर खर्च कर देगा तो उसके पास शेष कितना बचेगा? 48% का वैल्यू 100 होता है। और टोटल रुपया कितना बच गया? तो 540 रुपया बच गया। अब चलिए हम इसको हम काट लेते। देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये इसको 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 12 चौका 48 होता है तो 25 चौका 100 होता है। अब इसको 12×3 = 36, तो इसको काट लीजिए। 12×3 = 36 करेंगे तो कितना से कटेगा? इसको काट लीजिए तो 1680 होगा। 1680 होगा। 1680 हो गया। अब देख लीजिए 1680 गुना 12 चौका 48, 25 चौका 100, तो 25 पंचा 125। अब इसको 12 से जो काटेंगे तो 1680, इसको 12 से जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140, 36 सेकंड 36, 36 चौका 144 हो जाएगा। 0 हाँ 140 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 25 पंचा
सवा से 125 गुना 40 कर दीजिए, 125 गुना 40 कर 140 होगा, 125 गुना 140 करते हैं तो 17,500 हो जाएगा। तो 17,500 जो होगा इसका को टोटल रुपया हो जाएगा कितना, 17,500। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 उम्मीदवार है, कितना है, 2 उम्मीदवार है। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव होता है जिसमें कि विजेता को डाले गए वैध मत का 55% प्राप्त होता है। कितना, तो 55% प्राप्त हुआ और वह जो है 576 मतों के अंतर से जीत जाता है। जो जिसको 55% मत प्राप्त होता है वो 576 मत से जीत जाता है। तो हारने वाले व्यक्ति की मात्रा कितना होगा, हारने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत तो 45% हो जाएगा। यदि कुल मतों का 40% अमान्य है तो हारने वाले उम्मीदवारों का कुल मतों में से प्राप्त मतों का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, टोटल मत की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। कुल मत कितना हो जाएगा, 100%। 100% में से जो है कह रहा है कि 40% अमान्य हो गया। तो कितना हो गया, 40% अमान्य हो गया, मतलब मान्य नहीं हो गया। और 50% मान्य वोट हो गया। 50% क्या हो गया, मान्य हो गया। और 40% अमान्य हो गया, 40% अमान्य हो गया। अब 60% मान्य हो जाएगा, 60% मान्य हो जाएगा, 40% अमान्य। अब कह रहा है कि ये जो 60% मान्य वोट हुआ इसमें से एगो को 55% प्राप्त हुआ, एगो को 45% प्राप्त हुआ। जो 55% प्राप्त किया वो वोट जीत गया, जो 45% प्राप्त किया वो हार गया। तो इस दोनों का जो कितना वोट से डिफरेंट हो जाएगा, तो 10% जो है कितना का, तो 576 वोट से जो है हारा जीती हुआ। तो 10% बराबर 576, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 5760 हो जाएगा, 5760 हो जाएगा। चलिए 1 सेकंड देख लेते हैं इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, 5760 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5760 वोट कितना हो गया, टोटल हो गया। अब कह रहा है कि उसको जो 60%, ये जो 100%, तो ये 100% मान्य वोट हुआ, परंतु ये जो है मान्य वोट की संख्या कितना है, 60%। देखिए ये जो 60% का वैल्यू 5760 निकला यहाँ तक का। अब इस दोनों को मिलाकर के 100%, ये 60 जो है अपने आप में 100% है। तो अब इसको लिख सकते हैं 60% का वैल्यू 5760। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको कलम हम चेंज कर देते हैं, देख लीजिए अब ये आ गया। यहाँ ये दोनों मिलाकर के 100% हो गया और यह जो 100% है ये 60% के बराबर है। तो 60% बराबर 5760, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर 96,000 हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा। अब हारने वाले मतों का संख्या निकालिए, कितना वोट से हार गया, तो 55% बराबर कितना दिया हुआ है, 55% बराबर दिया हुआ है 10% का वैल्यू 576, तो 1% का वैल्यू तो 45% का वैल्यू। तो इसको हम यहाँ निकल लेते हैं। तो 10% का वैल्यू कितना हुआ, 576, तो 45% का वैल्यू 45 गुना 57.6 करेंगे, 45 गुना 57.6 करते हैं तो हो जाएगा इसको 5760/100 हो जाएगा। इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसको काट खोट करके कितना होता है, तो 2592 हो गया। अब 2592, तो प्रतिशत बराबर कितना होगा, 2592 कितना हारा, तो 2592/96 गुना 100 हो जाएगा, 100, 0 से 0, 0 से 0। अब 2592 भागा जो है करिएगा 96, तो ये हो जाएगा 27%, 27% आंसर हो गया, 27% आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर जा रहे हैं। देखिए अभी तक अगर मेरे अकू ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए अकू ज्ञान टेक का जो है एप्लीकेशन भी आ गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं डाउनलोडिंग किए हो तो प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, उसके लिए हम क्षमा याचना कर रहे हैं, क्या करेंगे। अब चलते हैं हम 38 नंबर सवाल की ओर। 37 नंबर सवाल तक हो गया। अब 38 नंबर सवाल कह रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद अमित और चेतन की आयु का अनुपात कितना है, तो 11:18 होगा। 10 वर्ष पहले क्या है, भव्य और भूभि और चेतन की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि भव्य की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो चेतन की वर्तमान आयु अमित की वर्तमान आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। देख लीजिए, वर्तमान में चेतन की आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में जो है चेतन की आयु, यहाँ देख लीजिए भव्य और चेतन में देख लीजिए, भव्य और चेतन में कितना का अनुपात है, तो 3:5 है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, ए से अमित, सी से चेतन की, अमित और चेतन का आयु कितना है, तो 11/18 है। कितना, तो 12 वर्ष बाद हो गया। अब फिर देख लीजिए 12 वर्ष बाद ये क्या हो गया, 10 वर्ष पूर्व। तो चेतन ये किसका आयु है, भव्य और चेतन की आयु 3:5 है। अब इस साइड हम बना करके देख लेते। देखिए, अब कह रहा है कि चेतन की आयु, वर्तमान में चेतन की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में सी से चेतन की आयु, लोग समझ जाइएगा, चेतन की आयु, वर्तमान में चेतन की आयु कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में भव्य की आयु 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष, तो चेतन की आयु कितना हो जाएगा, तो चेतन कितना है, तो 5 है, तो 5 अब बट्टे 3। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व जो है ये किसका, भव्य की आयु है, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान समय में 40 है, तो 10 वर्ष पहले चेतन की आयु कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को घटा दीजिए 30 और जोड़ 10 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 3 है 31, तो 10 × 5 = 10, 60 वर्ष हो जाएगा। ये जो 60 वर्ष हो जाएगा ये चेतन की आयु हो जाएगा। अब वर्तमान में अमित का आयु, वर्तमान में अमित की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में अमित की आयु निकाल लेते। तो देखिए अमित कितना है, तो 11/18 है, तो चेतन का कितना है, तो 60 है, तो 11/18 हो जाएगा। गुना 60 प्लस जो है, देखिए 12 वर्ष बाद न हो जाएगा, तो 12 वर्ष बाद, तो बाद के लिए जुट जाएगा 12 माइनस जो है 12 घटा दीजिए, वर्तमान में हो जाएगा, तो 60 × 10 = 70, 2 = 72, तो 18 चौका 72 हो जाएगा, तो 4, तो 11 चौका 44 माइनस 12 हो जाएगा। 44 में से अगर को 12 को घटा देंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतिशत अधिक, इस दोनों के डिफरेंट कितना है, तो अधिक कितना है, तो अधिक बराबर कितना हो जाएगा, अधिक बराबर 60 माइनस 32, 60 में से 32 घटेगा तो 28 हो जाएगा। तो प्रतिशत निकाल लेते हैं ना, तो प्रतिशत अधिक बराबर कितना हो जाएगा, तो अधिक गुना 100, तो अधिक गुना 100 अब बट्टा मूल मान, तो मूल 32 पर निकालेंगे तो 32 हो जाएगा, 32। तो इसको जो निकाल लेंगे तो 7 चौका 28, तो 700/8 हो जाएगा। 8 इसका जो 8 नहीं हो जाएगा, 700/28 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो हो जाएगा 175/2 हो जाएगा 4 से, तो 87.5% इसका आंसर हो जाएगा, 87.5% ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें हर एक का परसेंटेज दिया हुआ है, किसका, तो हर एक का परसेंटेज दिया हुआ है। आप लोग परसेंटेज को नोट कर लीजिए। देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है, तो 60%। P का मान कितना, 60%। कह रहा है कि नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। देखिए यहाँ पे P बराबर 60%, ये जो है P हो जाएगा,
ये 80% कौन है, क्यू है ना, तो क्यू कितना हो जाएगा 80%, ये कितना है तो आर है, ये कितना है तो एस है, तो ये एस है, तो पी क्यू आर एस, ये कितना है टी जो है 100% हो जाएगा। चलिए, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर जो है परीक्षा केंद्रों की संख्या 3000 है, तो आर बराबर 3000, तो 50 का वैल्यू दिया हुआ, तो 50 बराबर 3000, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6 पंच 30, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 60 है, तो एक का वैल्यू 60 है। अब इसी पे सबका सवाल बना लीजिए। देखिए कह रहा है कि कटिस जो है Q और S में परीक्षा केंद्र की संख्या का योग। देखिए Q और S में, तो Q का वैल्यू कितना है, Q और S का जोड़ लीजिए, एक का मान 60 निकला है, तो Q और S का जोड़ लीजिए। देखिए Q और S जोड़ लीजिए, Q कहाँ गया, Q तो 80 है और S 70 है, तो QS बराबर जोड़ लीजिए, QS बराबर, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए Q प्लस S बराबर, तो Q प्लस S कितना है तो 60 और 70 है, 70 और 80 है, तो 70, Q कितना है, Q हो जाएगा 80, मान के चलते हैं ना QS मिला करके 70 और 180 है, तो टोटल कितना हो गया 150, तो एक का वैल्यू कितना दिया हुआ, एक का वैल्यू 60, तो 150 का मान कितना है हो जाएगा 150 गुना 60 हो जाएगा, तो 15 75 15 छाका 90, तो 9 पर 00, मतलब 9000 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 40 नंबर कह रहा है टी और पी में परीक्षा केंद्र की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो टी का वैल्यू टी माइनस पी, तो टी का वैल्यू 100 है और पी का वैल्यू कितना है तो 60 है, तो कितना का डिफरेंस 40, एक बराबर 60 है, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 60, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, तो 2400 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 41 नंबर का रहा आर और टी में परीक्षा केंद्र का औसत ज्ञात करें। तो आर प्लस टी बटे 2 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 बटे 2 बराबर 50, 150 और 2 बटे 2 तो 75 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 गुना 60 जोड़ लीजिए ना, तो 75 दूनी तो 450 हो जाएगा, 75 दूनी 75 छक्का 450 हो जाएगा, तो 450 तो 4500 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75 गुना 60 तो ए हो जाएगा। अब चलते हैं 42 नंबर सवाल की। देखिए 42 नंबर सवाल कह रहा है कि पी में परीक्षा केंद्र की संख्या क्यू में परीक्षा केंद्र की संख्या का कितना प्रतिशत, तो पी में, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 60, तो 60 का वैल्यू 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब पी के बाद क्या है क्यू का कितना हो जाएगा, तो क्यू का 80 है, तो एक का वैल्यू 60, तो 80 का वैल्यू 45 छाका 48, 45 छाका 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो 3600 बट्टे 1 गुना 100 बट्टे अधिक मान, तो अधिक मान कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3600 48 भागा कर दीजिए, 36 48 भागा करिएगा तो 75% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एस में परीक्षा केंद्र की संख्या टी में परीक्षा केंद्र की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो अधिक या कम है, तो अधिक या कम है तो एस बराबर निकाल लीजिए, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस का वैल्यू 70 दिया हुआ है, तो 70, एक का वैल्यू 60 है, तो 70 का वैल्यू तो 60 गुना 7 75 7 4200 हो जाएगा। एस के बाद टी दिया हुआ है, तो टी का 100 है, 100 गुना 60 कर दीजिए, तो 100 गुना 60 करेंगे तो 6000 हो जाएगा। कितना अधिक है, तो 2800 अधिक है, तो लाभ बराबर निकाल लीजिए, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, पी लिखा गया, तो वैसे पी से प्रॉफिट होता है, तो बट जो है पी यहाँ पे दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखिए लाभ बराबर कितना का, तो 2800 का हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 2800 नहीं 1800 हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, तो लाभ गुना 100 बट्टा मूल मान, तो मूल मान कितना है तो 60 ना है, तो मूल मान 60 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, एगो दूगो तीन गो जीरो, एगो दूगो तीन गो जीरो, तो 180
बट्टा 6 हो जाएगा तो 30%। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। 30% कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम 44 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 44 नंबर सवाल बहुत लंबा है, तो देख लीजिए, कुछ कुछ लिख लेते हैं। देखिए टोटल सर्वेक्षण की संख्या कितना है? तो 2400 है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, कुल सर्वेक्षण की संख्या कितना है? तो कुल सर्वेक्षण की संख्या कितना है? तो 2400 है। 2400 में कह रहा है कौन कौन है? तो 4 व्यक्ति है। 4 व्यक्ति कौन कौन है? तो P, Q, R और S है। S है, जिसमें कि पुरुष और महिला की कुल संख्या समान है। तो पुरुष और महिला की संख्या समान है, तो पुरुष बराबर महिला, तो पुरुष बराबर महिला, तो दोनों का मान 2400 दिया हुआ है, तो पुरुष का मान 1200 और महिला का मान 1200 हो जाएगा, बराबर 1200 हो जाएगा। पुरुष का देखिए कह रहा है कि टोटल व्यक्ति 2400 है, जिसमें कि PQRS है 4 गो है। 4 गो में 2 ठो, मतलब दोनों महिला और पुरुष का मान समान है, तो महिला कितना हो जाएगा? महिला वाला और पुरुष बराबर 1200 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुपात है, कुल पुरुषों में से जो लोग S को पसंद करने वाले Q को पसंद करने वाले का अनुपात 1:1 है। तो Q अनुपात S बराबर, तो Q अनुपात S बराबर हो जाएगा 1:1 है। अब कह रहा है कि देखिए P पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात 5:24 है, और P को पसंद करने वाले पुरुषों और Q को पसंद करने वाले पुरुषों की कुल संख्या जनसंख्या का क्रमशः 33.33% है और 25% महिला है, जो S को पसंद करती है, और जो R को पसंद करती है। कुल महिला आबादी का क्रमशः 25% और 33% है। तो R पसंद करने वाले महिलाओं के पुरुष का अनुपात 1:2 है। अब देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए Q और S का अनुपात समान है। अब कह रहा है कि कुल का जो है 25% Q पसंद करता है, तो Q को पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या, देखिए P को पसंद करने वाले 33% और Q को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या 25% है। तो Q को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या 25%, तो पुरुष कितना है? तो टोटल 1200 पुरुष है, तो टोटल 1200 पुरुष है, तो Q का 25% हो जाएगा। Q का 25%, Q कितना है? तो 1200 महिला है, 1200 का 25 और प्रतिशत का वैल्यू 1/100, तो 25 चौका 100, तो 4 तिया 1200, तो बराबर Q हो जाएगा। Q का कितना मान दिया है? 1200 दिया हुआ। Q का जो है ये कहाँ क्या पे? Q को पसंद करने वाले पुरुष, कुल पुरुष जनसंख्या का 25%, तो मतलब पुरुष जो है 300 हो जाएगा। तो Q का जो मान हो जाएगा 300 जो हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा 300 पुरुष। तो Q बराबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए Q बराबर जो है पुरुष, Q जो है पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए Q जो है ये पुरुष है, ठीक है, 300 निकल गया। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है तो Q और S का अनुपात 1 है, तो Q बराबर पुरुष जो है 300 निकला, तो S का मान भी 300 हो जाएगा, तो S का मान भी 300 हो जाएगा। 1:1 है। अब P को पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात जो दिया हुआ है 5:24 दिया हुआ है। किसका किसका? तो ये देख लीजिए, सर्वेक्षण की गई है कुल जनसंख्या से P पसंद करने वाले व्यक्तियों की अनुपात जो है 5:24, तो टोटल अनुपात P, टोटल कितना है अनुपात P? तो 5:24 हो जाएगा। तो P को पसंद करने वाले की संख्या 5:24 हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ है? 24, तो 24 x बराबर 2400 हो जाएगा। 24x बराबर 2400, तो x का वैल्यू 100 निकल गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा। 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा, तो 5 जो है P पसंद करने वाले के अनुपात है, तो P बराबर हो जाएगा 500। P बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो ये P कितना निकला है? तो कुल निकला है, तो कुल जो है 500 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब P को पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात जो है बराबर कुल का 33% है। कुल का 33% है, तो कुल का 33% निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे P का 33%, P बराबर 1 सेकेंड,
देखिए यहाँ तक समझ के P बराबर 500 निकल गया है। तो कुल का जो है P का जो है P को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो 33%। तो ये जो P कुल निकला है तो पुरुष का 33% ना है। एक सेकेंड, पुरुष जनसंख्या P जो है, P को पसंद करने वाले जो है, कहाँ गया, Q को पसंद करने वाले पुरुषों की पुरुष जनसंख्या का 33% है Q को पसंद करने वाले। तो ये जो निकलेगा 400, ये किसका निकलेगा, तो Q का पुरुष हो जाएगा, Q का पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए Q का पुरुष बराबर 33%। तो टोटल 1200 है। 1200 का 33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। 1/3 तो बराबर 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये पुरुष हो गया, ये कुल हो गया, ये P है, ये P पुरुष की संख्या हो गया। P पुरुष की संख्या 400 और कुल का कितना है 500। अब यहाँ पे नोट करके लिखते जाइए, यही आप लोगों को सवाल बनाने में काम आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे S जो है, Q पुरुष की संख्या 300 है, तो Q पुरुष की संख्या 300 है, ठीक है। Q की बात, Q महिला की संख्या जितना होगा लिख देंगे। देखिए अब P पुरुष की संख्या, कुल लिख लीजिए, Q में कुल कितना है, कुल लिख लीजिए, ऐसे नहीं लिखिए, यहाँ पे कुल लिख लीजिए, कुल बगल में लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए P पुरुष की संख्या, P पुरुष की संख्या कितना है, तो 400 निकला है। अब कुल कितना है 500 है, कुल कितना है 500। तो P महिला की संख्या, P महिला की संख्या 100 है, तो टोटल कितना है 500 है। टोटल कितना है 500 है, टोटल 500 है। चलिए इसका भी टोटल यहाँ पे डाल देंगे, PP हो गया। अब R लिख लीजिए, R पुरुष की संख्या 200 है। R पुरुष की संख्या कितना है, तो 200 है। P 500 कुल। अब देख लीजिए यहाँ पे महिला जो है 100 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए महिला क्या करा, 1/4 है, S का जो है 1/4 है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो S बराबर कितना हो जाएगा, S बराबर 300। तो कुल का कितना हो जाएगा, S बराबर 300। तो S बराबर 300 कितना निकला है, क्या निकला है, तो महिला बराबर 300 हो जाएगा। तो S जो है पुरुष भी 300 है, S बराबर पुरुष भी 300 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए Q कितना है, तो Q टोटल 700 है, तो महिला कितना है, तो 400 हो जाएगा। तो 7 5 1200, 600। PQR, अब R देख लीजिए, R महिला हो जाएगा, R पुरुष हो जाएगा। R महिला और पुरुष मिला करके कितना है, तो 600 है। तो 6 6 12 7 5 1200 हो जाएगा। तो R बराबर कुल 600 है। तो R का जो है 200, R इधर देख लीजिए कहीं पे है भी नहीं है। तो R जो है 1200 का 1/3 हो जाएगा। तो 1200 का 1/3 कितना, तो R जो महिला 400 हो जाएगा, महिला 400। तो पुरुष कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, पुरुष कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए अब हम इस पे सवाल देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि औसत व्यक्ति जो P और S को पसंद करते हैं, औसत व्यक्ति जो है P और S को पसंद करते हैं। तो औसत व्यक्ति P और S वाला निकाल लीजिए, एक सेकेंड। P और S, तो
P 500, S कितना है 600, तो 5 और 600 का औसत कितना हो जाएगा, P प्लस S बराबर 5 1 600, तो 6 5 1100, 1100/2 तो 550 हो जाएगा। Q और R को पसंद करने वाले के बीच अंतर क्या है, Q और R को पसंद करने वाले, तो Q कितना हो जाएगा, Q प्लस R, तो Q प्लस R कितना हो जाएगा, Q देख लीजिए, Q और R को पसंद करने वाले, तो Q और R को पसंद करने वाले कितना है, Q और R, तो Q 700 हो जाएगा, R कितना है तो 600, तो 700 1300 हो जाएगा। सात सौ 1300 का आधा कितना हो जाएगा, 1300/2 तो 650 हो जाएगा। डिफरेंट कितना है, 100 है, तो डिफरेंट में है 100, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अब हम 45 नंबर सवाल की ओर पढ़ रहे हैं। 44 हो गया, 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 45 नंबर सवाल कह रहा है कि R जो है, R को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या, तो R को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या वहाँ पे नोट कर लिए हैं, तो 200। P को पसंद करने वाले यहाँ पे लिख दीजिए, पुरुष हो जाएगा, P को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या, तो P को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या कितना है, 400 है। Q में पुरुष कितना है, तो Q में पुरुष कितना है, तो पुरुष जो हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा, तो Q में पुरुष की संख्या 300 है, और S में पुरुष की संख्या कितना है, S में पुरुष की संख्या 300 है। तो देख लीजिए, तो टोटल Q हो जाएगा, तो PQR, तो 3 3 6 4 10, तो ये तीनों का 1 हो जाएगा, तो ये तीनों का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 तो कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो 200 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है, तो 200/1000 है गुना 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो बराबर 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए R का मान 200 हो जाएगा, PQR का वैल्यू 1000 हो जाएगा, इसका 1000 हुआ, इसका 200 हुआ, तो ये कह रहा है इसका कितना प्रतिशत है, तो 20% है, 20% है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का 20% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल की ओर कहा कि X को पसंद करने वाले और जो महिला R को पसंद करती है उनके बीच का अंतर, तो S का कितना, S में कुल कितना हो जाएगा, कुल S का कितना हो जाएगा, कुल S का जो है, कुल S का कितना हो जाएगा, तो 600, S बराबर 600 दिया हुआ। R को पसंद करने वाले महिला, तो R को पसंद करने वाले महिला की संख्या कितना दो है, तो R की महिला जो हो जाएगा 400 हो जाएगा, R की महिला 400 हो जाएगा। तो दोनों का जो है डिफरेंट कितना है, तो दोनों का डिफरेंट बराबर, अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अंतर बराबर 200 हो जाएगा, अंतर बराबर 200, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि P और Q दोनों को पसंद करने वाले पुरुष की संख्या, तो P प्लस Q पुरुष की संख्या, P प्लस Q पुरुष की संख्या कितना है, तो P पुरुष की संख्या 400 और Q पुरुष की संख्या 300, तो 400 प्लस 300 हो जाएगा, तो 400 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब देखिए Q प्लस S दोनों को पसंद करने वाले महिला, तो यहाँ पे महिला हो जाएगा, तो Q प्लस S में महिला कितना हो जाएगा, Q प्लस S में महिला 400 हो जाएगा और प्लस 300 हो जाएगा, तो इसका भी 700 हो जाएगा। 700 का 700 कितना प्रतिशत है टोटल, तो 700 का 700 प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीपल कर देंगे बराबर 100%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 48 नंबर सवाल कर रहा है कि PQR पसंद करने वाले महिला, तो PQR पसंद करने वाले महिला, तो P प्लस Q प्लस R जो पसंद करने वाले महिला की संख्या निकाल लीजिए। P प्लस Q प्लस R, तो महिला हो जाएगा P में कितना 100, Q में कितना 400 और R में कितना 400 हो जाएगा, तो 4 4 8 1 900 महिला हो गया। PQR मिलाकर के कितना 900 महिला। अब कह रहा है कि R और S में जो है, R और S में जो है पुरुष की संख्या, R और S में कितना है पुरुष की संख्या, तो R में कितना हो जाएगा 200, S में कितना हो जाएगा
300, तो 3 दूनी 500 हो जाएगा। इस दोनों का अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, तो 900 अनुपात 500 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बराबर 9 अनुपात जो है 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम 49 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 49 नंबर सवाल कह रहा है कि मात्रा, प्रश्न में जो है 2 मात्राएं दी हैं, 1 और 2, और 1 और 2 को कह रहा है कि दोनों का संबंध बताने के लिए कह रहा है। देखिए नीतू और रूपा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 4:7 है। तो कौन कौन है, नीतू और रूपा है, तो इस दोनों का अनुपात कितना है, 4:7 है। अब से 6 वर्ष बाद नीतू और रूपा की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व रूपा और नीतू की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो नीतू और डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना 6, तो 5 का 20 और 7 या 21, डिफरेंट कर दीजिए। 5 का 20 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 का 20 और 7 या 21 डिफरेंट 1 बराबर, तो 1 का वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो इस दोनों के 4 वर्ष पूर्व, तो 12 चौका 48 में से 4 घट जाएगा, तो 48 में से अगर 4 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44 अनुपात 12 7 84 में से जो 4 घटेगा तो 80 हो जाएगा। 44 अनुपात 80 हो जाएगा। क्या 1 बराबर 2 है, नहीं है। 1 बराबर 2 है नहीं, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेस देन। क्वालिटी जो है 1 से जो है ये कितना है, तो बड़ा है, तो क्वालिटी 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि मात्रा जो है 2 मात्रा है दी गई है, 1 और 2 दिए गए हैं, इस दोनों के बीच में संबंध दर्शाना है, वही कह रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यापार ने 6600 में एक वस्तु को खरीदता है और इसे क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 15% की छूट देकर इसे बेच दिया। व्यापार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। कह रहा है कि व्यापार के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। तो कह रहा है कि 66 रुपया में एक व्यापार जो है 6600 रुपया में एक वस्तु को खरीदा और इससे क्रय मूल्य से 40% अधिक कर दिया। तो खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है, तो 6600 रुपया है, और कितना 40% अधिक कर दिया, तो अधिक कितना किया, तो 40% अधिक कर दिया और 15% की छूट दे दिया। व्यापार द्वारा लाभ, तो पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना रुपया में बेचा, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 6600, परंतु कितना है, तो 6600, तो परंतु 40% अधिक अंकित किया। 40% अधिक अंकित किया तो 140/100, परंतु जितना अधिक अंकित किया उसमें जो है 15% का छूट दे देता है। तो 15% का छूट दे देगा तो 85 रुपया में बेचेगा, बट्टा 100 हो जाएगा। इस दोनों को काट लीजिए, एगो दिगो 0 से 0 कट गया, अब ये 0 से ये 0 कट गया, तो 17×5 = 85 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 तो 7 दूनी 14, तो 66 गुना 17 7 19 से, तो इसको जो 66 गुना 119 करेंगे तो 7854 हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो है विक्रय मूल्य निकल गया, ये कितना निकल गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य तो 6600 रुपया, तो कितना का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर, तो लाभ बराबर 6600, तो हो जाएगा 400 8 4 1254 रुपया का लाभ हो, तो 1254 रुपया का लाभ हो गया। 1254 रुपया का लाभ हो गया, तो लाभ 1254, तो एक मात्रा बराबर RHS बराबर LHS, तो 1 बराबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। देखिए अभी तक मेरे अकू ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत। चलिए।